So we will talk about the remedies or control measure for the heavy metal pollution. Those are might be the biological or chemical control measure. Here there are two types: intrinsic or natural remediation. इसमें हम we can use the microbes without any prior engineering steps. इसमें कोई genetic engineering हम नहीं करेंगे और हम microbes को as it is जैसे वो natural form में है उनको वैसे ही use करेंगे. तो ऐसी remedies को जो कहते हैं natural remediation या फिर intrinsic remediation. इसके साथ पैरेलल एक और रेमिडिएशन है जिसको कहते हैं इंजीनियर्ड और इनहांस्ड माइक्रोबियल रेमिडिएशन. जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है हम यहाँ पे माइक्रोब्स की जो डिग्रेडेशन वाली या रेमिडिएशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इंजीनियर करके उसको इनहांस कर देते हैं सो दे कैन डू देयर जॉब विद ग्रेटर एफिशिएंसी. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजीनियर्ड और इनहांस्ड माइक्रोबियल रेमिडिएशन. रेमिडिएशन को हम माइक्रोबियल रेमिडिएशन या फाइटो रेमिडिएशन यानी रेमिडिएशन विद प्लांट इस दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. अब भी हम देखते हैं माइक्रोबियल रेमिडिएशन को. सो माइक्रोबियल रेमिडिएशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एट साइट इन सिचु और ऑफ साइट यानी एक्स सिचु हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड यीस्ट. This is called microbial remediation. Microbial remediation following types हैं इसकी: bioaugmentation, biosorption and biospurging. अब हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं. bioaugmentation, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है इनहांस कर देना, इंक्रीज कर देना, उस किसी को फोर्टिफाई कर देना किसी एक्टिविटी को. सो माइक्रोबियल स्ट्रेन हैविंग हायर डिग्रेडेशन फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट टू असिस्ट इंडिजिनस माइक्रोब्स इन डिग्रेडेशन. जो पहले वहां से नेचुरली माइक्रोब डिग्रेड कर रहे हैं उनकी हम इस प्रॉपर्टी को, डिग्रेडेशन वाली प्रॉपर्टी को इनहांस कर देते हैं बाय इंजेक्टिंग सम द स्ट्रेन हैविंग ग्रेटर डिग्रेडेशन फैक्टर. एंड दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज्ड इन स्लज बायोरिएक्टर में या म्यूनिसिपल वेस्ट की जो ट्रीटमेंट है वहां पे ये यूज किया जाता है. सेकेंड हमारे पास है बायोसॉर्प्शन. इसमें ये होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सेल की मेम्ब्रेन होगी ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी मेटल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी. इस वजह से इसे बायोसॉर्प्शन कहते हैं. और एब्जॉर्ब होने के बाद ये हैवी मेटल जो है वो इमोबिलाइज हो जाएंगी. सो दिस प्रोसेस में आल्सो बी टर्म्ड एज इमोबिलाइजेशन. थर्ड स्टेप है इसमें बायोस्पर्जिंग और एयर स्पर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि वहां पे जो माइक्रोब्स एक्ट कर रहे हैं आइदर दे आर एरोबिक और एनारोबिक, उनको पहले एरोबिक को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. सो वी हैव टू डू एयर स्पर्जिंग, दैट इज वी हैव टू इंजेक्ट प्रेशराइज्ड एयर इनटू द वाटर टू एनहांस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. अगर उसमें एरोबिक बैक्टीरिया तो उनकी डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर कंटेंट की कम हो रही है तो हम उसको एनहांस करने के लिए बायोस्पर्जिंग या एयर स्पर्जिंग करते हैं. देन हमारे पास सेकंड जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में दैट इज फाइटो रेमिडिएशन. फाइटो रेमिडिएशन का मतलब होता है रेमिडिएशन बाय प्लांट्स, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेमिनेंट्स बाय प्लांट्स बाय अकोमोडेटिंग और डिग्रेडेशन प्रोसेस इज नोन एज फाइटो रेमिडिएशन. इसकी फर्दर जो है वो 6 टाइप्स हैं: राइजोफिल्ट्रेशन, राइजोडिग्रेडेशन, फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटोस्टेबलाइजेशन, phytovolatilization and phytodegradation. Rhizofiltration, it involves the breakdown of organic contaminants by microbes in roots or aquatic and terrestrial plants, and these breakdown contaminants are absorbed by the plants plant roots and root surface. ये उनको डिग्रेड करने के बाद ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन. राइजोडिग्रेडेशन, इसमें प्लांट्स ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपनी रूट से राइजोस्फीयर में जो है वो करेंगे, रिलीज करेंगे, जिससे जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो उसको डिग्रेडेशन वाली प्रॉपर्टीज है वो इनहांस हो जाएंगी और माइक्रोब्स जो उससे न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे तो उनके जो डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस है वो स्पीडी हो जाएगा. ऐसे प्रोसेस को राइजोडिग्रेडेशन कहते हैं जिसमें प्लांट नेचर सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, स्टीरोल्स जो है ये बाय प्रोडक्ट राइजोस्फीयर में
एक्सक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। फाइटो स्टेबलाइजेशन या फाइटो इमोबिलाइजेशन, जैसे वहां पे माइक्रोबियल के केस में था इमोबिलाइजेशन, उसमें वो क्या करते हैं, उनकी पॉजिटिव जो मेम्ब्रेन होती है, नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन होती है, वो पॉजिटिव आयन जो मेटल्स के हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। सेम इसी तरह से जो प्लांट के केस में होंगे, प्लांट में जो रूट्स हैं वो इसकी मोबिलिटी को, कंटेमिनेंट्स की मोबिलिटी को या अवेलेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। दीज सो ट्रीज हुज ट्रांसपायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड grasses with the fibrous root system are best suited for फाइटोस्टेबलाइजेशन। तो ये वाटर में से हैवी मेटल को जो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस वजह से वो इमोबिलाइज हो जाएगी, तो इसको कहते हैं फाइटोस्टेबलाइजेशन। फाइटो एक्सट्रैक्शन, सो इस केस में जो लाइक सनफ्लावर और मस्टर्ड प्लांट्स होंगे वो इसकी कंसंट्रेशन को ट्रांसलोकेट करते हैं, हैवी मेटल की कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को से एब्जॉर्ब करते हैं ये वाले। एट फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अकर्स इन रूट से फिर ट्रांसलोकेट होकर शूट और लीफ में चली जाएगी, तो इसलिए इसको कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। यानी कि इसने राइजोस्फीयर से हैवी मेटल को एक्सट्रैक्ट करके रूट्स में लिया, रूट से फिर शूट में और शूट से फिर ये लीफ में इसको ले गया स्टोर करने के लिए। सम ऑफ द हैवी मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय बाइंडिंग दिस टू द सॉइल एंड रूट्स readily, while other may require addition of chelating agent like EDTA, ethylene diphosphate, ethylene diamine tetraacetates, EDTA यूज कर सकते हैं यहाँ पे। Phytovolatilization, it is a process by which plants जो उसको volatile करेंगे, like selenium या mercury को वेस्ट वाटर से एब्जॉर्ब करने के बाद इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं वोलेटिलाइजेशन। फाइटो डिग्रेडेशन या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, some plant break down organic contaminants into simpler molecules using enzyme। ये इसने हैवी मेटल के जो ऑर्गेनिक कंटेंट थे, कंटेमिनेंट थे, उनको जो है वो दूसरे की फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस वजह से इसको कहते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ये पिक्टोरियल व्यू है, इसमें दिखाया गया है कि ये प्लांट किस तरह से, ये देखें वोलेटाइल की शक्ल में, अगर इसको रूट से एब्जॉर्ब करता है, फिर शूट में और फिर लीफ से जो है इसको वोलेटिलाइज कर देता है, तो इसको फाइटो वोलेटिलाइजेशन। और अगर ये प्लांट के अंदर ही ये देखें ये हैवी मेटल के ऑर्गेनिक कंटेंट को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो इसको कहते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटोस्टेबलाइजेशन का मतलब है कि ये इसको अपने साथ यहाँ पे लिंक कर लेता है और इसको, इसकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फाइटोस्टेबलाइजेशन। राइजोफिल्ट्रेशन में ये राइजोस्फीयर से फिल्टर होकर रूट और रूट से फिर शूट और शूट से फिर लीफ में चले जाते हैं। या फिर फाइटो डिग्रेडेशन में ये होता है कि ये प्लांट्स जो है वो कुछ एक्सुडेट्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी मेटल के जो कंपाउंड्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद रूट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। ये फाइटो एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन में भी यहाँ पे राइजोस्फीयर से रूट से शूट और शूट से ये लीफ के अंदर ये मूवमेंट है इनकी। तो ये डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं फाइटो रेमिडिएशन की, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन और एब्जॉर्बिंग और मोबिलाइजेशन और वोलेटिलाइजेशन, ये इस सिंगल एक पिक्चर में दिखाया गया है। अदर कुछ कंट्रोल मेजर है लाइक पीरियोडिक वैक्यूमिंग ऑफ द हाउस। अगर आपके हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन से या जो स्मेल्टिंग से या जो है वो फिनिशिंग से, मेटल की फिनिशिंग से हैवी मेटल आपके पास आ रही है, तो आप जो प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर से इसको जो वैक्यूमिंग करेंगे हाउस की। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ द वुड बर्निंग बाय गैस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वुड बर्निंग को लिमिट करें, रिस्ट्रिक्ट करें। रिमूवल ऑफ ओल्ड लेड और मर्करी बेस्ड पेंट, इनको पेंट्स को बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ये इनसे जो वो मेटल दोबारा से अब वोलेटिलाइज होकर आपके जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या आपके जो फूड चेन में एंटर हो सकती है। रिमूवल ऑफ मर्करी वेपर बाय पैक्ड बेड एब्जॉर्बेंट्स, ये एब्जॉर्बेंट्स भी यूज करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक छोटा सा पैकेट पड़ा होता है और वो पैकेट एब्जॉर्बेंट का जो हैवी मेटल को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। या फिर डीअंडर यूज कर सकते हैं हम। ये देखें यहाँ पे ये एयर से जो है वो हैवी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से एयर जो है वो अंदर इसमें दाखिल होती है और इसमें जो है वो डिफरेंट ये जो एक्सट्रैक्टर लगे हुए हैं लाइक KOH, Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट में
या एल्यूमिनियम साइक्लोन है या सिट्रिक एसिड है, तो ये डिफरेंट इसके जो पोर्शन होंगे ये इन हैवी मेटल को जो है वो डिफरेंट हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और यहाँ से एयर आउटलेट जो है वो एक अच्छी साफ हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगी।